आप देख रहे हैं दृष्टांत लाइव न्यूज़.com। न्यूज नंबर 1। भारत में जल्द आ रहा है रियलमी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन। 7,000 रुपये के आसपास होगी इसकी कीमत। आने वाला टाइम 5G स्मार्टफोन्स का है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन कंपनियों ने अपनी तैयारी और मार्केट में 5G स्मार्टफोन लॉन्च होना शुरू हो गया है। रियलमी भी अपने 5G प्लान्स पर काफ़ी ध्यान दे रही है। कंपनी ने पिछले कुछ महीनों से कई 5G डिवाइस लॉन्च किए हैं। अब कंपनी 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। हाल ही में रियलमी के ग्लोबल 5G सम्मेलन में कंपनी के इंडिया हेड माधव सेठ ने कहा कि कंपनी 7,000 रुपये के आसपास की कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। न्यूज नंबर 2। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने किया ऐलान, भविष्य में भी खेली जाती रहेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने पुष्टि की है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अगली बार भी आयोजित की जाएगी। पिछली चिंताओं के बावजूद इस महीने फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला साउथैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई है और कीवी टीम भी पहले से ही यूके में है। न्यूज नंबर 3। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बातचीत और भारत आने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत की और भारत को वैक्सीन आपूर्ति का आश्वासन देने के बाद अमेरिका की सराहना की। अमेरिका ने वैश्विक टीका साझेदारी के तहत भारत को भी वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है। इसके तहत भारत को इस माह के अंत तक वैक्सीन की खेप मिलने की उम्मीद है। इसके बाद एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले सहयोग और एकजुटता के लिए भी कमला हैरिस का शुक्रिया अदा किया। न्यूज नंबर 4। अब समुद्र में भी दुश्मनों के नापाक इरादों पर पानी फेरेगा भारत। नौसेना को मिली 6 नई परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी। अब समुद्र के भीतर भी दुश्मनों के नापाक इरादों को पानी में फेरने के लिए भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। चीन की तेज़ी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनज़र भारत की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। न्यूज नंबर 5। IPL को पूरा करने की तैयारी शुरू। प्लेऑफ और फाइनल दुबई में कराने की तैयारी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर T20 वर्ल्ड कप के लिए बाकी स्टेडियम ICC के हवाले किया जा सके। कोरोना की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग IPL को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने लीग के बचे हुए 31 मैचों में संयुक्त अरब अमीरात UAE में कराने का ऐलान कर दिया है। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली समेत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी लीग की तैयारी को लेकर UAE का दौरा कर चुके हैं और वहां के क्रिकेट बोर्ड के साथ प्लान तैयार कर रहे हैं। न्यूज नंबर 6। बंगाल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की बजाय ममता की फोटो होगी। बीजेपी ने कहा, PM पद की गरिमा नहीं मान रही है तृणमूल। बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि ममता बनर्जी की फ़ोटो होगी। बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता समित भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं मान रही है। वह बंगाल में एक अलग निर्भर देश की तरह
बर्ताव कर रही है। तृणमूल यह मानने को तैयार नहीं है कि वे जहां हैं वहां भारत का ही राज्य है। न्यूज नंबर 7, मौसम की जानकारी। आज तमिलनाडु पहुंचेगा मानसून, मुंबई में 2 से 3 दिन में देगा दस्तक। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि अगले 24 घंटे में मानसून तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। शनिवार को केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही मानसून की पहुंच दक्षिण के अधिकतर हिस्से में हो जाएगी। वहीं मुंबई पहुंचने में मानसून को अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मौसम विभाग मुंबई के उप महानिदेशक KS होसालीकर ने ट्वीट किया, मानसून अरब सागर की ओर आगे बढ़ रहा है। न्यूज नंबर 8, उत्तर प्रदेश में भाजपा का मंथन शुरू, नौकरशाही मंत्रिमंडल में बदलाव के सुझाव। योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। भाजपा महासचिव BL संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का फीडबैक नेतृत्व तक पहुंचा। मंत्रिमंडल विस्तार में PM के करीबी नौकरशाह और विधान परिषद सदस्य के AK शर्मा को जिम्मेदारी मिलनी तय है। आयोगों निगमों के खाली पद इसी महीने भरने शुरू हो जाएंगे। सरकार व संगठन के विधानसभा चुनाव तक हर महीने लगातार समन्वय बैठकें होगी। 3 दिन के लखनऊ प्रवास के बाद संतोष व सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक दे दिया है। न्यूज नंबर 9, खबर, साल के आखिर तक देश में आ जाएगी 4 और वैक्सीन, नहीं होगी टीके की कमी। भारत में कोरोना की वैक्सीन की कमी बहुत ही जल्द दूर कर ली जाएगी। साल के अंत तक देश में आधा दर्जन टीके उपलब्ध हो जाएंगे। निजी अस्पतालों से मिल रही महंगी वैक्सीन की कीमत में कमी आएगी। भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई अगस्त तक दूसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर पीक आएगा। इसी बीच तीसरी लहर आने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में नवंबर दिसंबर में तीसरी लहर तबाही मचाएगी। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इससे बचने के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है। इधर देश में साल के अंत तक 4 और वैक्सीन आने की संभावना है। कई वैक्सीन इस वक्त पाइपलाइन में। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आधा दर्जन वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी। देश में अभी तक 3 वैक्सीन उपलब्ध, जिसमें 2 मेड इन इंडिया कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, वहीं रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन भी यहां उपलब्ध है। जून के दूसरे हफ्ते में स्पुतनिक V वैक्सीन अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। न्यूज नंबर 10, बंगाल की भाजपा संगठन की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया दिलीप घोष का घेराव। भाजपा की संगठक बैठक के लिए हुगली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बूथ लेवल पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का घेराव किया। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेताओं के लिए गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी की सांगठनिक बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बूथ लेवल पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। हुगली के चुचुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि जल्द से जल्द हुगली जिला समिति को भंग किया जाए और गौतम चटर्जी को हटाया जाए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर हुगली से भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।